नमस्ते मेरे यारो, लॉन्ग टाइम नो सी। आ गए हैं हम सभी, आप सभी का फेवरेट यू एंड देम। पहले तो आई होप आप सभी लोग सेफ हो, सलामत हो, जहाँ भी हो। एक्सपीरियंस लर्न एंड ग्रो कर रहे हो अपने अपने लाइफ में। लाइफ भी जल्दी लेके आएंगे, पर हम तभी तक के लिए अभी देखेंगे कलेक्टिव्स, है ना। यानी कि मेरे जो यारो है, मेरे जो व्यूअर्स है, वो सब और उनके पार्टनर, आप दोनों का क्या चल रहा है अभी, और आपके एक्शंस भी देखेंगे उनके लिए, उनकी भी एक्शंस देखेंगे अभी आने वाले टाइम यानी कि रेस्ट ऑफ अप्रैल देखेंगे, ठीक है। कि आप दोनों के बीच में रेस्ट ऑफ अप्रैल में क्या चलने वाला है। फीलिंग्स, थिंकिंग एंड एक्शंस देखेंगे, दोनों देखेंगे। ओरेकल्स जी भी देखेंगे, टैरो जी भी देखेंगे। सो ये रहेगा मेरे यारों के लिए यू एंड देम। ओके, रीड से पता आपको चल जाएगा रेजोनेशन या गाइडेंस, क्योंकि आपका भी हम थिंकिंग फीलिंग कर रहे हैं। तो आपको पता है ना क्या करना है, मुझे ढेर सारा प्यार देना है। कैसे देना है आपको तो पता ही है। ओके, विद दैट हम लोग देखेंगे अभी कि रेस्ट ऑफ अप्रैल मेरे यारों का और उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, ठीक है। ये पार्टनर आपके क्रश हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई भी सकता है, ठीक है। कलेक्टिव्स रहेगा, टाइमलेस रहेगा, जब पहुंचना है तब पहुंचना है, ठीक है। तो देखते हैं रेस्ट ऑफ अप्रैल मेरे यार और उनके पार्टनर के बीच में क्या हो रहा है। रेस्ट ऑफ अप्रैल। ओके, पहले तो कार्ड्स हम लोग उल्टे ही रखेंगे, बाद में सीधे करेंगे, ठीक है। ओके, रेस्ट ऑफ अप्रैल। अरे ठीक है, हम लोग क्लियरिफिकेशन भी करेंगे, ठीक है, थोड़ी सी ज़रूरत अगर पड़ी जिसकी भी अगर। एंड लास्ट एंड द बेस्ट, रेस्ट ऑफ अप्रैल। हाँ, ठीक है। ओ ला ला, दोनों के बीच में तो अच्छा, आपके पार्टनर कोई आप या आपके पार्टनर हो सकते हैं अभी, ठीक है। अब ये है सन मून राइजिंग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सन साइन ही है, ये मून साइन या राइजिंग साइन भी हो सकता है। कोई फायर साइन आया है यहाँ पे मेरे टेबल पे। सन मून राइजिंग फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस। पर दोनों के बीच में कॉमन एनर्जी जो दिख रही है कि भाई दिल तो बहुत टूटा है, पर फिर भी आप ऐसा फेस दिखा रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप फिर भी स्ट्रॉन्ग रहने की कोशिश कर रहे हो, पर आप दोनों के बीच में मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा रोना धोना, बहुत ज़्यादा भरोसों को तोड़ना है, टूटा हुआ। या आप दोनों के बीच में काफ़ी ऐसे सिचुएशन अभी मुझे दिख रही है, या फिर ऐसे हालात दिख रहे हैं जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि इसका शायद फ्यूचर कुछ हो नहीं सकता। या फिर ऐसे सिचुएशन है जहाँ पे आपको एटलीस्ट अभी के लिए लग रहा है कि दी एंड हो गया है भाई। अभी आपको लग रहा है कि आपका भरोसा टूट गया है और आपके पर्सन का ही भरोसा टूट गया है। अभी तो दुखी हो दोनों, ठीक है, दोनों दुखी हो। भले ही फेस, अगेन आई रिपीट, फेस भले ही हैप्पी है पर दिल काफ़ी दुखी है। वाह वाह वाह, फेस काफ़ी हैप्पी है पर दिल बहुत दुखी है। यार पोएम्स लिखना शुरू कर दी मुझे। एनीवेज, आते हैं आप पे, ठीक है। आप आपके पार्टनर के लिए यार हो, रेस्ट ऑफ अप्रैल क्या चल रहा है। अरे आओ तो सही। अरे भाई, पहला ही कार्ड लवर्स दे रहे हो आप मुझे, पहला ही कार्ड लवर्स देने वाले हो क्या। क्या 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 मेरे यार क्या सोच रहे हैं। अच्छा, 2-3 मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। आप पहले बात तो देखो, पहले बात तो ये आपके पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अगेन आया क्योंकि एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। और अब दोनों में एक चीज़ तो है, ठीक है, अब दोनों बहुत खूबसूरत दिखते हो। अब दोनों बहुत, आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। अब दोनों बहुत पैशनेट हो, मतलब बोलते हैं ना कि आग दोनों, पुष्पा दोनों हो। दोनों हमेशा रेडी रहते हैं ये करने के लिए, वो करने के लिए, घूमने के लिए, फिरने के लिए, खाने के लिए। मतलब आपके जो स्पोर्ट्स फेवरेट है वो उनके स्पोर्ट्स फेवरेट है। आपको ट्रेकिंग अगर पसंद है, उनको ट्रेकिंग पसंद है, वैसा टाइप से। एनीवेज, 2-3 मैसेजेस है। पहली बात तो आप रेस्ट ऑफ अप्रैल सोच रहे हो कि इतना प्यार था तो ब्रेकअप कैसे हो गया। इतना प्यार था तो उन्होंने ब्रेकअप कैसे किया। इतना प्यार था तो वो छोड़ के क्यों चले गए। इतना प्यार था तो उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया। इतना प्यार था तो उन्होंने प्रूफ क्यों नहीं किया। ऑल्सो अब दूसरी चीज़ आप सोच रहे हो कि इतना प्यार था, मुझे छोड़ के चले गए, पक्का कोई और है उनके लाइफ में, इसी वजह से ऐसे कर रहे हैं। कहीं और दिल लगा रहे हैं निधि, मुझे सब पता है। उनके बहुत चाहने वाले हैं निधि, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत है। टन 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 टन। यही अब सोच रहे हो रेस्ट ऑफ अप्रैल कि, इतना प्यार था निधि तो फिर ऐसे क्यों हुआ।
हाँ, इतना प्यार था तो ब्रेकअप क्यों हुआ। पर एक बात बोलूँ, ये सिचुएशन काफ़ी टाइम बाद आई है, ठीक है। ये हुआ रहेगा, ये गैदर हुआ रहेगा, ठीक है। ये 1 महीना 2 महीना 1 साल 2 साल चीज़ें इकट्ठा हुई, उसके बाद निकली है। ऐसे नहीं कि अचानक निकली है, टू बी ऑनेस्ट। तो ऐसे मत समझना कि अचानक हुआ है ना कलेक्टिव्स। ये काफ़ी होते 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 ही आया है, ठीक है। आपके पार्टनर का देखते हैं यारो, वो तो सोचते हैं कि आपकी तरफ से दी एंड है। वो सोचते हैं कि आपने दी एंड कर दिया है। वो सोचते हैं कि अब बस इसको दी एंड ही करना चाहिए और हो गया दी एंड, बस 1 2 3 ख़त्म। वो सोचते हैं ख़त्म है। वो सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हो और उनको भी अपने लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। वो सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो, उनको लगता है उनको भी अपनी लाइफ में अभी दूसरी चीज़ें मैनिफेस्ट करना चाहिए। दी एंड उनकी तरफ से तो दी एंड सिचुएशन है भाई पूरा। उनको लगता है कि इट इज़ दी एंड। उनको लगता है ख़त्म हो गया सब कुछ। जितना कोशिश कर सकते कोशिश कर लिया, इसके आगे और कुछ कोशिश नहीं हो सकती। उनको लग रहा है कि अभी सिर्फ एक ही ऑप्शन है, जो है यहाँ से चले जाना। उनको लग रहा है कि बस इस रिलेशनशिप का हो ही नहीं सकता कुछ। जो स्टार्ट में मुझे नहीं आया था इस कार्ड से वाइब्स, वही कार्ड्स आ रहा है मुझे वाइब्स, ठीक है। क्लेरिफिकेशन मैं ज़रूर करूँगी कि उनको ऐसे क्यों लगता है, बट हाँ, उनको तो यही लगता है भाई कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और आई रिपीट, ये शायद वही है कि भले ही फिर भी स्मार्ट पर्सनालिटी लेके, दिमाग मतलब खूबसूरत सी स्माइल लेके अपने लेके घूमते हैं वो, पर हो सकता है कि येस दे आर मैनिफेस्टिंग कुछ और, पर दिल तो दुखा है उनका भी। उनको लगता है कि अभी इस रिलेशन का कुछ हो नहीं हो सकता। उनको लगता है उन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया है। उनको लगता है इससे ज़्यादा वो नहीं सोच सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं वो कुछ कर सकते हैं। उनको लगता है कि अब नेक्स्ट आप भी कर रहे हो, उनको लगता है उनको भी नेक्स्ट करना चाहिए। और टू बी ऑनेस्ट, उनको लगता है कि आपने दी एंड कर दिया है ना, तो उनको भी दी एंड ही करना चाहिए। क्या आपने किया है मुझे नहीं पता, पर उनकी तरफ से तो एक ही है ना यारो, दी एंड। ठीक है, चलो फीलिंग्स देखते हैं मेरे यारो अपने पार्टनर के लिए क्या फील करता है। आप कंफ्यूज्ड हो कि आपको इससे मूव ऑन करना चाहिए कि इनके साथ रहना चाहिए। क्योंकि कुछ कलेक्टिव्स मेरे ऐसे जो सोचते हैं कि अभी इनके साथ सारा चैप्टर क्लोज हो चुका है, ऐसा आपको लगता है। और आपको लगता है कि अभी मूव ऑन हो जाना चाहिए। आपको लगता है कि अभी दूसरे किसी के साथ बात करना एटलीस्ट शुरू करना चाहिए। अगेन, और ये दोनों की तरफ से आता है ना। उनको लगता है कि आप मूव ऑन हो चुके हो, उनको आपको लगता है कि वो मूव ऑन हो चुके हैं, पर आप कंफ्यूज हो। तो कंफ्यूज से ज़्यादा आप रियलिटी को देख रहे हो। आंखें बंद करके कौन चला सकता है आर्चरी? आंखें, धनुष्य बाण कौन चला सकता है आंखें बंद करके? दोनों में एक चीज़ आई है ना, धनुष्य बाण। देखो, इसमें भी आपका धनुष्य बाण पीछे है एक में तो, और एक में धनुष्य बाण आपने हाथ में लिया, पर आपकी आंखें बंद है। आंखें बंद करके कैसे चलाओगे आप? आंखें बंद करके तो फिर उड़ता हुआ तीर फिर वो बाय मिस्टेक ही लगेगा ना, शायद लगेगा तो। आपको पता ही नहीं कि आपको धनुष्य बाण चलाना चाहिए कि आपको पट्टी निकालना चाहिए। अब मूव ऑन की कोशिश भी कर रहे हो, अब सोच भी रहे हो कभी कभी कि ये चैप्टर क्लोज हो चुका है, पर फिर भी आप इनके बारे में भी सोचते हो बार बार। तो आप भी ना ही मूव ऑन हो पा रहे हो, ना ही इस रिलेशनशिप के बारे में अच्छे से कुछ सोच पा रहे हो। आपको बस एक चीज़ तो है ना, ये रिलेशनशिप ने आपको काफ़ी रुलाया है, तो आप इस रिलेशनशिप से दूर रहना चाहते हो। ये आपको रोना नहीं है, क्योंकि आपको दुखी नहीं होना है एनीमोर। आपको ऐसे हर एक सिचुएशन से दूर रहना है। एवरी नेम प्लेस एनिमल थिंग, वो हर एक चीज़ से दूर रहना जो आपको दुखी करता है, जो आपको आंसू देता है, जो आपको भरोसा तोड़ता है, चाहे वो इंसान कितना भी प्यारा क्यों ना हो। आपको लगता है कि फिर वहाँ से दूर रह के अपना काम धंधा करना चाहिए, अपने आप पे फोकस करना चाहिए, अपने करियर फाइनेंस पे फोकस करना चाहिए। और हो सकता है आप किसी और से बात कर भी रहे हो कलेक्टिव्स, पर आप उनके बारे में अभी भी सोचते हो, उनकी एनर्जीज अभी भी आपसे अटैच्ड है, और आप अभी भी रियलिटी को फेस नहीं कर रहे हो।
और यही आ रहा है आप दोनों की तरफ से, वो फील करते हैं, आप किसी के और मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप किसी और के साथ कर रहे हो, डी एंड हो गया, आप सोचते हो कि डी एंड हो गया, उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी तरफ से डी एंड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप दोनों का यही चल रहा है, ठीक है। फीलिंग्स देखते हैं आपके पार्टनर की यारो, होल्ड बैक ही करने वाले हैं वो तो, भले इनको कितना भी बात करना रहे वो होल्ड बैक ही करेंगे, क्योंकि उनको लगता है कि आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो। मुझे नहीं पता वो आपको सोशल लाइफ में देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स के फ़ोटोज़ में देख रहे हैं या कहाँ देख रहे हैं, पर उनको यही लग रहा है रेस्ट ऑफ अप्रैल कि आप आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ बहुत खुश हो और आपको डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो होल्ड बैक ही करेंगे, वो आपको आएंगे, अब आपको डिस्टर्ब नहीं करने आएंगे, सॉरी। भले उनका कितना भी मन करे आपको कॉल मैसेज करने का, पर वो आपको डिस्टर्ब करने बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि आई रिपीट, उनको यही लगता है कि आप आपके लाइफ में बहुत मज़े में हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, धूम मचा रहे हो जब एक्चुअली कर भी रहे हो शायद, ओके। तो उनको थर्ड पार्टी एनर्जीज तो इन्वेस्ट नहीं करनी है, तो वो बस होल्ड बैक ही करने वाला है। मुझे नहीं दिख रहा वो कुछ एक्शन लेंगे, वो होल्ड बैक करेंगे, भले उनको कितना भी, उनका ईगो ईगो और प्राइड बीच में आ रहा है भाई, ईगो और प्राइड बीच में आ रहा है उनका, बहुत ईगो, बहुत प्राइड वाले इंसान है ये, जो भी है ये, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सन मून राइजिंग, कितने भी भले इमोशनल हो फिर भी ईगो प्राइड है इनके पास, है ना। और एक चीज़ है, इमोशनली इमेच्योर है थोड़े से आपके सामने, नहीं, इसी वजह से तो ईगो और प्राइड आ रहा है तो वो इसी वजह से आपके पास नहीं आना चाह रहे, क्योंकि उनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई और है और दी एंड हो चुका है इस वजह से, क्योंकि आपको खुश देख रहे हैं मज़े में। बाप रे, मतलब क्या फिर रोने धोने से वाले, आप क्या रोने धोने वाले फोटो डालोगे क्या फिर उस वजह, फिर वो आएंगे क्या, मतलब ये क्या बात हुई भाई। एनीवे चलो नेक्स्ट एक्शंस देखते हैं। ओह नेक्स्ट एक्शंस, अब ट्राई ज़रूर दोगे इस इंसान को, आई रिपीट 6-7 वीक्स के बाद, पर दिख रहा है कि वापस चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होने वाली है आपके लिए। ठीक है, आप इनको चांस दोगे, बट थोड़े से टाइम के बाद वापस चीज़ें डिफ़िकल्ट सी हो जाएगी। है ना, कुछ कलेक्टर्स मेरे ऐसे हैं जो किसी नए को भी, इस इंसान को भी चांस देना चाहेंगे, और कुछ कलेक्टिव्स ऐसे जो दूसरे इंसान को, है ना, किसी दूसरे इंसान, किसी अर्थ साइन, टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न को चांस देना चाहेंगे, पर वहाँ भी चीज़ें थोड़ी सी आप अपने आप के लिए डिफ़िकल्ट कर जाओगे। ओवर करने की बहुत आपको आदत है, चाहे वो ओवर थिंक, ओवर काम, ओवर स्पेंड, ओवर वर्क, सब ओवर करने की आपको आदत है, फिर आपको सब कुछ अकेला ही करना पड़ेगा। ठीक है, एक्चुअली आई रिपीट, ओके, रेस्ट ऑफ अप्रैल आप इस इंसान के साथ भी एक चांस लेना चाहते हो और आप एक दूसरे इंसान के साथ भी बात कर रहे हो, कलेक्टिव्स, ठीक है, पर चीज़ें बहुत आपके लिए धीरे धीरे थोड़ी सी फिर हैवी होने लग जाएगी वापस। पता है हैवी क्यों हो रही है, क्योंकि आप सीरियसनेस ही देख रहे हो ना, आप शादी ही देख रहे हो, आप फ्यूचर ही देख रहे हो, आप अभी टाइम पास करने के लिए टाइम पास तो नहीं कर रहे हो ना, आपको इस पौधे को बड़ा ही करना है, आपको सिर्फ अभी के लिए लगा के नहीं छोड़ना है, आपको उसको 10 साल तक पानी दे के एक बड़ा सारा झाड़ बनाना है ना। तो मुझे दिख तो रहा है कि आप थोड़ा सा अटेंशन ज़रूर दोगे इस इंसान को, कॉल मैसेज करने की संभावनाएं भी है, और थोड़ा सा हार्ड वर्क भी लोगे। देखते ये इंसान क्या करेंगे। रिकंसिलिएशन कार्ड, ठीक है, देखो वो आ रहा है, ठीक है, मुझे दिख रहा है कि वो भी कोशिश करेंगे रिकंसिलिएशन करने की, आपसे बात करने की, तो अब दोनों मुझे दिख रहे हो कि एक दूसरे से रेस्ट ऑफ अप्रैल बात करने की संभावनाएं हैं, सिचुएशन को ठीक करने की संभावनाएं हैं, बट अगेन आप भी किसी और से भी बात भी कर रहे हो, पर इनसे भी रिकंसिलिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी तरफ से भी यही आ रहा है कि ये शायद मूव ऑन की कोशिश भी करेंगे, पर फिर भी आपके पास आने की कोशिश करेंगे, पर मुझे दिख रहा है कि आते आते रुक जाएंगे, आते आते रुक जाएंगे, क्योंकि उनका ईगो और प्राइड बीच में आएगा। ठीक है, देखते क्लेरिफिकेशन करके कि फाइनली आएंगे क्या। ठीक है, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन करते हैं यारो,
मुझे पहले देखना है कि ये प्यार क्या है मेरे कलेक्टिव्स के दिमाग में। आपको तो बात करना है इस इंसान के साथ, आपके दिमाग में तो यही चल रहा है कि प्यार है, मुझे बात करना है, उनके साथ रहना है। स्टॉकिंग वॉकिंग भी आप कर रहे हो, पर आपको लगता है कि ख़त्म हो चुका है ना सब कुछ, इसी वजह से आप अपने आपके गार्ड्स हाई रखे हुए हैं। ठीक है कलेक्टिव्स, कि आपको लगता है कि सब ख़त्म हो चुका है, करेक्ट, अभी करना है मेहनत तो वो करेंगे। पर एक चीज़ है, आप काफ़ी स्टॉक कर रहे हो इस इंसान को, स्टॉक तो कर रहे हो, है ना। भले ही ब्लॉक क्यों ना हो, भले ही ब्लॉक क्यों ना हो, दूसरे अकाउंट से देख रहे हो। आपको ये इंसान बहुत पसंद है ना, ये आपको लगता है ये इंसान आपके लिए परफेक्ट है, आप इस इंसान के साथ शादी करना चाहते हो, आप इस इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हो। आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स बहुत पसंद करेंगे इस इंसान को, बहुत प्यार है भाई आपको तो इस इंसान के लिए। ओके, देखते हैं सर ये इंसान ये क्यों सोच रहे कि सब खत्म हो गया। वही उनको लगता है उन्होंने सब ट्राई किया और उनकी दाल नहीं गली, सब खत्म हो गया। उनको लगता है आपने डिसीजन ले लिया है और डिसीजन यही राइट है कि सब खत्म होना चाहिए। उनको लगता है वॉक अवे ही एक नया एक बेस्ट ऑप्शन है। और टू बी ऑनेस्ट, वॉक अवे करके वो अपना ध्यान फोकस दो चीज़ में लगाना चाहता है, एक तो करियर फाइनेंसेस, और एक चीज़ उनको लगता है कि आप किसी और से बात कर रहे हो तो उनको लगता है कि उनको भी किसी और से बात करना चाहिए। यार ये क्या बात हुई, मतलब तूने आइसक्रीम खाई ना स्ट्रॉबेरी, अब मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा स्ट्रॉबेरी। बहुत थोड़े से मेच्योर से है ना, रिवेंजफुल पर्सनैलिटी है, थोड़ा सा क्यूट। एनीवेज ठीक है, मुझे ये देखना है कि आप कंफ्यूज क्यों हो, मेरे जो कलेक्टिव है कंफ्यूज क्यों है। ठीक है, क्योंकि इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा आपने होप्स देख लिए थे, तो मूव ऑन होने के लिए आप अभी भी डर रहे हो। इस इंसान के साथ आपने बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, बहुत ज़्यादा सपने देखे, और अब वो सपने आप किसी और के साथ देख भी पाओगे या नहीं आपको पता नहीं है। आपको लगता है चैप्टर ख़त्म हो गया, पर कभी कभी आपको फील होता है कि नहीं, रिटर्न बैक होगा उनका, क्योंकि आपको लगता है कि इस इंसान के साथ आपका जन्मों जन्मों का साथ है भाई। आपको इस इंसान के साथ जन्मों जन्मों का साथ टाइप लगता है। आप मूव ऑन मतलब आप मूव ऑन होना चाह रहे हो, पर आपका इंट्यूशन आपको मूव ऑन नहीं होने दे रहा है ना। येस, इट इज़ योर इंट्यूशन, इट इज़ नॉट योर ओवर थिंकिंग। क्योंकि आप दोनों के बीच में था एक बॉन्ड जो कोई नहीं तोड़ सकता। लिटरली मुझे दिख रहा है कि शायद आप पास्ट लाइफ में लिटरली ऐसा था कि आप दोनों में से एक इंसान था और एक एक कोई पेट था एक दूसरे का। आप दोनों के बीच में इतना प्यार था, अनब्रेकेबल बॉन्ड, बिना बोले समझ जाना एक दूसरे को। पर आपको लगता है सब खत्म हो चुका है। इट इज़ टाइम टू स्टे सिंगल निधि। रेस्ट ऑफ अप्रैल तो आपको यही लग रहा है कि मूव ऑन होना चाहिए, फील तो आपको यही लग रहा है, दिमाग में भी यही चल रहा है, ख़त्म हो गया ख़त्म हो गया। आपके पार्टनर की बात करें तो वो है, प्यार बहुत है, पर वो होल्ड बैक ही करना चाह रहे हैं। उनको नहीं दिखाना, कि उनको नहीं प्रूव करना अपना प्यार। उनको लगता है कि आप अपने लाइफ में दूसरी चीज़ों में बहुत मज़ेदार, खुश हो, बहुत अट्रैक्टिव लगते हो आप उनको। वो आपके बारे में बहुत ऐसे सोचता है कि आप स्पिरिचुअल भी बहुत हो और आप प्रैक्टिकल भी बहुत हो, और उनको लग रहा है कि आप अपने लाइफ में मज़े मार रहे हो, तो क्यों आपको आके डिस्टर्ब करना है। और उनको पता है कि वो अगर आएंगे भी, आपको मैसेज भी करेंगे, तो पास्ट की तरह आप उनको भगा दोगे। बेसिकली उनको लग रहा है रेस्ट ऑफ अप्रैल कि अब आपकी लाइफ परफेक्ट चल रही है, क्यों आपकी लाइफ में दखल अंदाजी देना है। ठीक है, लास्ट एंड द बेस्ट मुझे सिर्फ ये क्लियर करना है। अच्छा, मुझे ये क्लियर करना है कि क्या हो जाएगा थोड़ी से। अच्छा देखो, आने वाले 3 मंथ्स ना आप दोनों के बीच में
ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ही रहने वाली है, ठीक है। अब ये रेस्ट ऑफ अप्रैल रीड है, पर मुझे दिख रहा है कि रेस्ट 3 मंथ्स तक चीज़ें ना ऊपर नीचे आ जाएगी, ठीक है। और ये मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के शायद फाइनेंसेस की वजह से डिस्टर्बेंसेस आ सकते हैं आप दोनों के बीच में, और और दूरियाँ आ सकती है आप दोनों के बीच में। इसी वजह से आप ऐसे फील करोगे कि सब कुछ बोझा बन रहा है, पर फिर भी आप इस रिलेशनशिप, इस इंसान को चांस तो ज़रूर दोगे। आपके इंसान का दिखते अब मुझे। देखो एक चीज़ तो आ रही है ना, कि आपके इंसान आपसे बात करना चाहते हैं किसी के बारे में, या तो आपके लाइफ में किसी के बारे में या उनके लाइफ में किसी के बारे में। और जब तक उनको वो क्लियरिटी नहीं मिलता तब तक उनको चैन नहीं मिलने वाला है। पर वो आएंगे, क्योंकि वो रिकन्सिलिएशन के लिए तो आएंगे यार, वो ठीक है। वो नहीं रह पाएंगे आपके रिकन्सिलिएशन के बिना। आप भी उनको चांस ज़रूर देने वाले हो, चीज़ें अच्छी हो जाएगी धीरे धीरे, पर एटलीस्ट एक्सपेक्ट करो 3 to 5 मंथ्स ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जाएगा, है ना। हम करेंगे ऑफिस कलेक्टिव्स, यू एंड देम। वो आपके बिना नहीं रह पाएंगे, वो आपको कॉल मैसेज ज़रूर करेंगे, शायद वो आपको ट्रैवल करके मिलने भी आएंगे। पर उनको लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई और है, और इसी वजह से वो भी आप एज अ ऑप्शन आपको लेना चाह रहे हैं। पर मेनली उनको लगता है कि आप एज अ ऑप्शन आप ले रहे हो, इसी वजह से वो भी एज अ ऑप्शन ले रहे हैं। ये क्या बात हुई यार, आपके पार्टनर बहुत, तुम भी कर रहे हो ना हम भी करेंगे, तुमने पिंक शर्ट पहना ना हम भी पिंक शर्ट पहनेंगे। बट एनीवेज मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आएंगे कम्युनिकेशन करने के लिए, तो आ रहे हैं भाई, ठीक है। वो नहीं रह सकते आपके बिना, तो कम्युनिकेट करने तो बिल्कुल आएंगे रेस्ट ऑफ अप्रैल में। आप भी उनको चांस देते हो मुझे दिख रहा है, ठीक है। पर मुझे दिख रहा है कि कुछ दिन बाद वापस नो कांटेक्ट होने की संभावनाएं हैं। हम भी अभी एनर्जीज चेंज कर सकते हैं, करेक्ट। कैसे चेंज कर सकते हैं? ओरेकल्स जी से देखते हैं ओरेकल्स जी क्या आ रहा है मेरे यारों के लिए। ओरेकल्स जी प्लीज़ मेरे यारों के लिए 6 कार्ड्स लास्ट। अच्छा हाँ आ गए 6। सोल कनेक्शन, एग्जैक्टली आप दोनों का सोल कनेक्शन है, आप दोनों का सोल कनेक्शन है। एक दूसरे से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, सिर्फ प्यार। आप दोनों का बॉडी वाला कनेक्शन नहीं है, आत्मा वाला कनेक्शन है, जन्मों जन्मों से रहा है। इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील करते हो, और है प्योर लव है। यस देयर इज़ लव। ये कोई कार्मिक कनेक्शन नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। बट यस डीपली हर्ट है आपके पार्टनर, डीपली हर्ट आया है। आप और आपके पार्टनर एक्चुअली दोनों बहुत ज़्यादा हर्ट हो, है ना। और आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव इस वजह से सोच में जा रहे हो, ठीक है। बट आपके बारे में आप नेगेटिव सोच रहे हो, पर वो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। विश माई डे स्टार्ट्स विद योर स्माइल, बी माइन ओनली। वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, आप भी चाहते हो सब कुछ ठीक हो जाओ, ठीक है। लविंग यू इज़ लाइक ब्रीदिंग, कैन आई स्टॉप, हाउ कैन आई स्टॉप। आप दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के बारे में सिर्फ सोचते रहते हो, विश करते रहते हो, पर आप दोनों हर्ट हो, है ना। कितने हो गए? 5। लास्ट एंड द बेस्ट, आई नीड सम टाइम टू थिंक अबाउट इट। कुछ चीज़ें हुई आप दोनों के बीच में, बातें हुई आप दोनों के बीच में, या तो आप पास्ट लेके बैठे हो या तो वो पास्ट लेके बैठे, और दोनों जन इससे मूव ऑन नहीं हो पा रहे, इसी वजह से हर्ट है। बट भाई आप दोनों का कनेक्शन तो बहुत तगड़ा है भाई। क्या होगा मुझे ज़रूर आगे बताना। एडवाइस तो हम ले ही नहीं रहे हैं, क्योंकि एनीवेज आप जा रहे हो उसके लिए आगे, और क्या होने वाला है हमने बता दिया है। तो हमने बता दिया है कल बारिश आएगी, छाता लेके जाओगे तो आपका दिन वेस्ट नहीं जाएगा, है ना। बाकी सब आपको कर लेना है, ठीक है। पेशेंस रखे हुए हो आप अपने पार्टनर को लेके। आपके पार्टनर थोड़े से चेंज होना भी चाहते हैं, चीज़ों को अब स्टक नहीं रहना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में फाइनली कुछ हो जाए। बट अगेन आई रिपीट के कुछ है जो वो मतलब अभी भी क्लियर नहीं है उनकी तरफ से,
या तो वो मतलब या तो आपके बारे में वो क्लियर नहीं है, खुद के बारे में तो कुछ तो है। ठीक है, मिलेंगे बहुत जल्द। गाइडेंस या रेजिनेशन मिला है तो ढेर सारा प्यार मुझे बिल्कुल देना, लाइक शेयर फॉलो क्लेम सब्सक्राइब सुपर चैट और जो भी कुछ कर सकते हैं, प्यार प्यार ओनली प्यार, ओके ओनली पॉजिटिव। तब तक के लिए राम राम।